शर्जील साहब, वाज़े तौर पर जमात इस्लामी की 130 सीटों के साथ जब तहरीक इंसाफ मिली उनके साथ तो उनके 193 वोट बनते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी रिवायात किसी से ढकी छुपी नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो ये दावा करती है कि हमने जमहूरियत के लिए सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ की हैं, बिल्कुल कोई शक नहीं है, लेकिन एक वाज़े एक पार्टी की अक्सरियत होने के बावजूद उसको अक़लियत में बदल देना या बदला जाना, क्या इस पर सवाल उठना जायज़ बनता है शर्जील साहब? बिस्मिल्लाह, शुक्रिया। मुझे आपके एक इंट्रो में आपने एक लफ्ज़ मुझे तो वो वेग लगा, तो मैं पहले समझने की कोशिश करूंगा। आपने कहा कि पीपल्स पार्टी की जो रिवायत है वो ढकी छुपी नहीं है। अगर वो आपने पॉजिटिव वे में कहा तो बहुत अच्छा कहा, पॉजिटिव वे में कहा, ऑफ कोर्स। थैंक यू। अच्छा, दूसरी बात मैं अर्ज कर लूँ। अच्छा जी, आपने एक और आपने बात की इंट्रो में कि जी अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील कर दिया गया और अक़लियत को अक्सरियत में तब्दील कर दिया गया। दो बातें। अक्सरियत किसके पास थी? नंबर गेम में अगर आप देख लें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास थी। अगर मैं पहले इंडिविजुअल पार्टीज की बात करूं, पीपल्स पार्टी नंबर 1 थी, फिर सेकंड पे जमात इस्लामी, फिर पीटीआई, फिर पीएमएलएन, फिर जमात उलमा इस्लाम, तो इस तरह फिर पार्टीज थी। ठीक है, जमात उलमा इस्लाम और पीएमएलएन ने जो है पीपल्स पार्टी को सपोर्ट किया। पीटीआई ने ऐलान किया कि हम जमात इस्लामी को सपोर्ट करेंगे। पीटीआई में 9 मई के बाद जो सूरत हाल है वो आपसे भी ढकी छुपी नहीं है, मेरी भी ढकी छुपी नहीं है। पीटीआई के 2 रहनुमा, सिंध के साबिक गवर्नर वो पीटीआई छोड़ के चले गए। सिंध के सदर पीटीआई के अली जैदी साहब वो पार्टी छोड़ के चले गए, खुदाफिज कह दिया उन्होंने पार्टी को, और वो फेडरल मिनिस्टर भी रहे हैं, करीबी साथी भी थे, छोड़ के चले गए। तो जब आप इतने बड़े लेवल पे लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं तो क्या आप नहीं समझते कि काउंसलर लेवल पे या यूसी चेयरमैन लेवल पे भी इख्तलाफात होंगे पार्टी के अंदर, कि कोई पार्टी में कोई गाइड करने वाला नहीं है? जो मौजूदा सूबाई सदर है पीटीआई का और अपोजिशन लीडर है वो खुद इस वक्त रूपोश है, मुख्तलिफ जगहों से मैसेजेस भेज रहा है, जिस तरह वो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर जवाब सिर्फ 9 मई का है फिर तो इस इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लेना चाहिए था ना। मैं अर्ज करूँ ना, मुझे अगर कंप्लीट करने दें प्लीज, मैं आपको एक बात जवाब दूंगा। देखिए इशू क्या, आपने कहा कि वो लोग अगवा कर दिए गए। हो सकता है मैं आपकी बात को एक सेकंड के लिए, ये मैं नहीं कह रही, पहले ये क्लियर कर लें, हम एक नेशनल टीवी पे बैठे हैं, ये मैं नहीं कह रही कि जमात इस्लामी इल्जाम लगा रही है। जमात इस्लामी के चले इल्जाम पे आ जाते हैं। जमात इस्लामी कहती है कि अगवा कर दिया गया। ठीक है, इस वक्त पाकिस्तान में जहां पे भी कोई शख्स मिसिंग होता है या कोई शख्स अगवा होता है तो 2 चीजें होती हैं। उसके अहले खाना एक तो थाने पे जाते हैं एफआईआर कटवाने के लिए, या तो उसके अहले खाना कोर्ट में जाते हैं कि जी हमारे घर का एक शख्स जो है वो अगवा है या वो मिसिंग पर्सन हो गया है। 30 लोगों में से किसी एक का भी, 30 लोगों में किसी एक का भाई, बहन, बेटा, औलाद, बीवी, माँ, कोई भी किसी थाने में एफआईआर कटवाने नहीं गया। कोई एक भी किसी कोर्ट में कोई एक पिटीशन दिखा दें कि जी हमारा बच्चा या हमारा भाई जो है वो मिसिंग हो गया, उसको ढूंढा जाए, मुझे कोई एक पिटीशन बता दें। इसका मकसद क्या हुआ कि वो अपनी राजी खुशी से गए। हाँ, अगर पीपल्स पार्टी ने कोई जोर जबरदस्ती करनी होती या कोई और तरीका इख्तियार करना होता तो हम ये करते, उनको बोलते कि आप हमें वोट दें, क्योंकि आपका अपना कैंडिडेट खड़ा हुआ नहीं होता है, नहीं आपका कैंडिडेट खड़ा है और आप हमें वोट दें। उन्होंने क्या कहा, उनके इंटरव्यूज आए जो कि बड़े नेशनल चैनल्स पे चले, और इंटरव्यू में किस तरह आए कि जी सारे एक साथ बैठे थे। मतलब अगर अगवा होते तो बड़े बड़े चैनल्स में नाम नहीं लेता, उनको एक्सेस कैसे मिल गया कि एक शख्स अगवा भी है, पता नहीं कौन से कच्चे में रख दिया गया। इन अ सेंस वो सिंध में जो लोग छुपे हुए थे वो भी आपके साथ सिंध हाउस में जो छुपे हुए थे वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है। प्लीज शादिया साहब, देखिए मैं सिंध हाउस खुद मौजूद था। सिंध हाउस में आपको किसने छुपे हुए थे? सिंध हाउस में जो एमएनएस थे, जब अपने पार्लियामेंट लॉजेस पे हमला हुआ गवर्नमेंट की जानिब से तो उन्होंने पनाह ली। सिंध के एमएनएस से, बाकी जगहों के एमएनएस, उन्होंने पनाह ली सिंध हाउस में कि उनको पनाह दी जाए, और वो छुपे हुए नहीं थे। वहां पे आपके एंकर ताकि रोजाना उनसे इंटरव्यू करते थे, तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी। इसी तरीके से यहाँ पे भी आपके मीडिया के 3-4 हाउसेस के लोग वहां से गए, उनसे उन्होंने इंटरव्यू किया, उनसे पूछा और उन्होंने अपने तकालीफ बताई कि जी उन्होंने क्या कहा। तकालीफ सुने, उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर जमात इस्लामी ने एफआईआर काटी हुई हैं। हमने अमीर जमात इस्लामी को कहा कराची में, हाफिज हुसैन अहमद साहब को, कि जी ये एफआईआर ने जो आपने इलेक्शन के मौके पे हम पर काटी है, इनको वापस ले तो हम आपको वोट दें। उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा, और उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने कहा कि हम देखेंगे। तो एक मतलब आपके ऊपर मैं एफआईआर भी कटवाऊं झूठी और फिर आप उसको बोलो मुझे वोट भी दो, मेरी हिमायत भी करो, ये पॉसिबल नहीं है। चीजों को हम लोग बारीकी क्यों नहीं देखते? नहीं, ये इन लोगों का तब तो इख्तलाफ सामने नहीं आया जब चेयरमैन पीटीआई ने ये ऐलान किया कि हम इत्तेहाद कर रहे हैं ये जो इलेक्शंस होंगे जमात इस्लामी के साथ, तब तो किसी का इख्तलाफ सामने नहीं आया।
देखिए जी, मैं पीटीआई के किसी मेंबर की जस्टिफिकेशन क्यों दूं? मेरा सवाल तो ये है ना, या मैं उसके लिए क्यों क्लेरिफिकेशन दे रहा हूं? अगर वो पीटीआई के मेंबर ने वोट देना है या नहीं देना है, तो वो उसके लिए जमात इस्लामी और पीटीआई जाने ना, मतलब पीपुल्स पार्टी से एक्सप्लेनेशन। हॉर्स ट्रेडिंग हमारी तारीख का हिस्सा है, रही है। अच्छा, मेरी बात सुने, हॉर्स ट्रेडिंग अगर हमारी तारीख का हिस्सा रही तो हॉर्स ट्रेडिंग में तो हमें वोट लेने चाहिए ना। फिर 170 क्यों पड़े? फिर तो हमें 200 वोट मिलने चाहिए। अगर पैसे किसी को बंदा देता है तो क्यों देता है? मुझे वोट दो। पैसे सिर्फ वोट लेने के लिए नहीं, रोकने के लिए भी तो हो सकते हैं। जो जिसने दिए उसको लेकर आए सामने कि किसने पैसे दिए। और अगर मिसाल के तौर पर 1% किसी ने पैसे दिए और किसी ने पैसे ले लिए, उसके वोट नहीं दिया, तो बात खत्म हो गई ना। फिर तो उसकी मेंबरशिप खत्म हो जानी चाहिए ना। बात ये देखें, बात सुने, बात बिल्कुल क्लियर है। हम पे प्रेशर किया जमात इस्लामी का कि हमें पीटीआई के वोट लेकर दो। वो भाई पीटीआई के वोट आपको हम क्यों लेकर दें? और अगर हमारे कहने पे तो वो ये जमात इस्लामी आपसे कह रही थी कि हमें पीटीआई के वोट लेकर दें। आप देखें ना टीवी पर उन्होंने क्या कहा है। आपने अगर अमीर जमात इस्लामी हाफिज हुसैन अहमद साहब का अगर वो बयान पढ़ाओ, वो भी मुबहम था। देखिए ना, बात सुनिए, अगर मैं किसी पे एलिगेशन लगाऊं ना, मैं कह रहा हूं जी मेरी पेन आपने उठाई है तो मैं आपका नाम लूंगा। मैं अगर किसी पे एलिगेशन ये लगा रहा हूं और मेरा हर एलिगेशन में वेग है। आप उसने बोले आपने हाफिज हुसैन अहमद कह के मेरे जहन से भी नाम निकाल दिए। इतना सिराजुल हक साहब है। सिराजुल हक साहब नहीं, सॉरी, ये हमारे मेयर कैंडिडेट थे। आई एम रियली वेरी सॉरी। कोविड के बाद सबका जहन जो है माशाल्लाह जबरदस्त हो गया है। अच्छा, हमारे हाफिज नईम साहब ने जो इल्जाम लगाया वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। उन्होंने कहा कि अगर, अब वर्ड सुनिएगा, मैं आपको क्लिप हो तो मैं आपको भेज देता। अगर ये लोग अपनी मर्जी से गए हैं तो ये पैसे लेकर गए होंगे। वर्ड बता रहा हूं आपको। किससे पैसे लेकर गए होंगे? सुन तो है, मतलब उन्होंने हम पे इल्जाम लगा दिया मिसाल के तौर पे ना कि अगर ये लोग पैसे लेकर गए, अगर ये लोग अपनी मर्जी से गए हैं तो पैसे लेकर गए होंगे, और अगर ये लोग कहीं जबरदस्ती गए हैं तो फिर अगवा हुए होंगे। मतलब आप इल्जाम लगाने वालों को पता नहीं है कि जो एफआईआर कटवाता है कि जी मुझे एफआईआर क्या कटवानी है, जब मतलब वो भी एक वो इफ एंड बट्स में जा रहे हैं। अच्छा, वो सारे लोग, तो मैंने कहा कि मैं तो जिस दिन ये इलेक्शन हुई थी तो 2 दिन पहले से कह रहा हूँ, सारे के सारे लोग कराची में बैठे हैं, अपनी फैमिली के साथ अपने घरों में बैठे हैं। आप उन्हें घरों में जाकर नॉक करके पूछे, भाई आप हमें वोट क्यों नहीं दे रहे? या पीटीआई उनसे पूछे जिनके मेंबर है, उसमें जमात इस्लामी का भी कोई नहीं डायरेक्ट होता है। पीटीआई जाकर उनसे पूछे आप हमें वोट क्यों नहीं दे रहे? आप पीपुल्स पार्टी पे क्यों प्रेशर डाल रहे हैं कि हमें वोट लेकर दें? तो ये सारी स्टोरी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हिस्से में मेयरशिप पहली दफा आई है। इससे पहले सबसे ज़्यादा जो एक अच्छा दौर रहा है एज अ मेयर वो मुस्तफ़ा कमाल का रहा है, जिसकी हर कोई मुखालिफ भी तारीफ़ करता था कि मुस्तफ़ा कमाल ने बड़े काम करवाए हैं। नो डाउट अभी भी कराची में बहुत सारे मसाइल, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। मुर्तज़ा वहाब की सलाहियत पर कोई शक नहीं है, यंग है, बाहिम्मत हैं, बासलाहियत है, पढ़े लिखे नौजवान हैं। वो क्या प्रायोरिटीज़ हैं? वहाँ पानी के मसले भी हैं, वहाँ गंदगी का मसला भी है, वहाँ नालों की सफाइयों का भी मसला है। तो प्रायोरिटीज़ में क्या है आप लोगों की? देखिए, मैं क्लियर बता दूँ, मुर्तज़ा वहाब एक अच्छे शख्स है, पढ़े लिखे नौजवान है। आपने भी उसकी तारीफ करी, थैंक यू वेरी मच। बट पीपल्स पार्टी की प्रायोरिटी कराची है। और मैं आपको 2-4 चीज़ें सिर्फ बताऊँ, ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा। पीपल्स पार्टी की कराची में प्रायोरिटी है पानी की। आपने बात की, बिल्कुल K4 पे पीपल्स पार्टी ने काम शुरू किया। बिलियंस ऑफ रुपीस पीपल्स पार्टी सिंध गवर्नमेंट ने भी रखे, फेडरल गवर्नमेंट भी रख रही है, काम चल रहा है। अभी भी तकरीब हुई थी। हब डैम से जो भी पानी लेके आने की हम कोशिश कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर साहब ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए डीसैलिनेशन प्लांट पाकिस्तान का पहला वो लगाने जा रही है सिंध गवर्नमेंट, ठीक है, ताकि हम समंदरी पानी को मीठा करके दें। ये तो स्कीम जो मैं अपने आंखों से देख रहा हूँ, ये बात नहीं। कराची में सड़कें बन रही हैं, अंडरपासेस बन रहे हैं, ओवरहेड ब्रिजेस बन रहे हैं। पूरा कराची, आधा कराची जो है उस पर डेवलपमेंट हो रही है, कंस्ट्रक्शन हो रही है, पूरी दुनिया देख रही है, कोई छुपी हुई बात नहीं है। ट्रांसपोर्ट के दुनिया के बेहतरीन प्रोजेक्ट्स कराची में लेकर हम लोग आ रहे हैं। हमारे पास जो इस वक्त रेड लाइन पे काम चल रहा है, येलो लाइन पे काम शुरू होने वाला है, ऑरेंज लाइन कंप्लीट कर गया है, पीपल्स बस सर्विस लेके आ गया। पाकिस्तान की पहली EV बसेस जो हैं कराची में शुरू हो चुकी हैं। पाकिस्तान की पहली पिंक बसेस ओनली फॉर खवातीन कराची में चल रही हैं। अब आ जाए बाकी सेक्टर्स पे, जो मेन और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर है कराची के लिए, जो पूरे पाकिस्तान का, मैं फिर वो कह रहा हूँ चैलेंज, आप मुझे पता कराची में नहीं रहती, पूरे पाकिस्तान की बेस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल आपको मिलेंगी तो कराची में मिलेगी।